नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पूरा एनालिसिस करते हैं एलजी वाले पैनल की। दोस्तों मैं बताऊंगा, ये पेन 32 इंच की एक एलजी की पैनल आती है जिसमें ये टिक ऑन बोर्ड लगा रहता है। और देखें, वो सेट मेरे पास पड़ा हुआ है। अब ये कॉमन प्रॉब्लम में ये सेट आता है हम लोगों के टेबल पे, और आज हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कॉमन गलतियां क्या करते हैं, कौन कौन सी गलती हमें नहीं करनी है, ये सीखेंगे। और साथ में इस पैनल के सिम्टम्स को जांचने के बाद उसे हम ठीक कैसे करते हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे आज की इस क्लास में। तो देख पा रहे हैं, जो ये एलजी का टिकोन बोर्ड है, सिंगल एफएफसी बेल्ट लगा रहता है, एलवीडीएस यहां से लगता है। अब यहाँ पे जो पैनल है, आप देखें नजदीक से थोड़ा सा, इसमें आप देख पाएंगे एक कॉफ यहाँ लगा हुआ है, उसका अलाइनमेंट ये है, और दूसरा कॉफ यहाँ है, इसको आप देखें, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन गलती क्या करते हैं उस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं हम। देखें, अब मैं पहले इसको सेट कर दूंगा। देखें, यहाँ पे जब ये पैनल में कुछ सॉर्टिंग जैसे मुद्दे आते हैं, पैनल म्यूट में है, ब्लैंक है, कोई पिक्चर नहीं आ रही है, तो हमने कई सारे वीडियो देखे और लगा कि सीकेवी लाइन काट देते हैं, सीकेवी लाइन ब्लॉक कर देते हैं और काम हो जाएगा। हम तुरंत ये सीकेवी लाइन निकाल दिए और फिर भी काम नहीं हुआ। अब लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है। तो जनरली ये सोचने की जरूरत है कि हम बस यूं ही सीकेवी लाइन क्यों काटें। क्या पता है हमें सीकेवी लाइन ब्लॉक करने की या काटने की जरूरत कब पड़ती है? क्या पता है कि सॉर्टिंग वाली टर्मिनल कौन सी लाइन होती है? क्या हम इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी लाइन कहां पे है? तो मैं बताना चाहूंगा, यहां स्क्रीन में आप जो देख पा रहे हैं, देखें ये कैसे यहां आपको डिसीजन लेना है वो आप देखें। दरअसल में क्या होता है कि जो LC1, LC2, LC3 या CKV1, CKV2, CKV3, CKV4 ये जो होता है वो ये वाले रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। ये सारी लाइनें सीकेवी की लाइन है, लेकिन उसके बाद जो ये VGH है, VGL है, उसके बाद ओड इवन के जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज, VST वोल्टेज, VCOM वोल्टेज, ये सारे वोल्टेज सॉर्टिंग वाले वोल्टेज की जगह तो ये है ज्यादातर इस पैनल में। तो आखिरकार वो लाइन कहां है? तो आपको यहां डिसीजन लेना है। ये मार्क किया गया है, देखें आप, इसने लाइन को मार्क किया गया है और मार्क करके इसने यहां पे नाम दे दिया है ए, और इसका डिफिनेशन आपको यहां दिखा रहा है, ए किया हुआ है और मार्क किया हुआ है। अब यहां देखें, ये जो टेस्ट पॉइंट है ये VGHR और VGHF, VGHR, VGHF, ओड और इवन, ओड और इवन, ठीक है। VGL और VST, VGL और VST, रीसेट और VCOM, यहां देखें रीसेट और VCOM, और उसके बाद ये VCOM, वो VCOM फीडबैक और ये VCOM। तो आपको यहां से थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कौन सी लाइन का डिफिनेशन कहां दिया हुआ है। अब सवाल यहां से शुरू होता है कि अगर हमने ये पता कर लिया है कि ये जो लिखा हुआ है, मार्क किया हुआ है, उसे हम कैसे समझें। तो अब यहां जरूरत होती है कि क्या आपको पता है कि इन सबके वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? मैं आपको बता दूं कि VCOM की वैल्यू 7 वोल्टेज के आसपास होती है, वहीं पे VGH और VGL की वैल्यू 27 वोल्टेज, 21 वोल्टेज या -7 वोल्टेज या -11 वोल्टेज के आसपास होता है। अब वहीं पे हम ओड इवन की बात करें तो यही VGH वोल्टेज एक बार ओड पे आएगा और दूसरे ही सेकेंड वहां पे VGL वोल्टेज आएगा। ओड इवन का सीक्वेंस ये होता है। तो अगर इन सारी चीजों को, इन मुद्दों को हम जान रहे हैं, तब अब हमें ढूंढने की जरूरत है कि क्या पर्टिकुलर उस जगह पर वो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सीक्वेंस आ रहे हैं वोल्टेज के, क्या उसके पर्टिकुलर वोल्टेज बन रहे हैं। क्योंकि डेड पैनल है, म्यूट में पैनल है, तो बस यूं ही लाइन काट देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी जब तक आप उसके तह तक नहीं जाओगे। तो आइए हम इसका अवलोकन करते हैं और चलते हैं इसके तह तक कहां पे प्रॉब्लम है। तो चलें, हमने सेट को ऑन किया, मीटर उठाया, मीटर उठाने के साथ में हम चेक करेंगे कि वहां पे VGL, VGH ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखें आप, मैंने ग्राउंड को ग्राउंड में लगाऊंगा,
ग्राउंड को ग्राउंड में लगा दिया। अब पहले हमें इन लाइनों को साफ करने की जरूरत पड़ेगी। आप स्क्रीन में देखें तो पहले हम इसको साफ करते हैं, इसको बंद करते हैं और इन लाइनों को साफ करेंगे। ये टेस्टिंग पॉइंट इसलिए हमें साफ करना है क्योंकि हमें यहाँ वोल्टेज की वैल्यू की जांच करनी है और जरूरत पड़ने पे हमें इसे कटिंग भी करना है। लेकिन अब ये सवाल है कि कटिंग करने के लिए हमें ये पता तो होना चाहिए कि कटिंग कहाँ करना है। देखें, अब हमने इसको यहाँ पे घिस लिया। अब घिसने के बाद हम इसको वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या वहाँ वो अपेक्षित वोल्टेज आ रहे हैं, जितना वोल्टेज वहाँ आना चाहिए। चलें देखते हैं। ग्राउंड पे हमने लगाया और यहाँ पे आना चाहिए, क्या पे है यहाँ VGHR, तो यहाँ पे VGHR, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आया नहीं आया। देखें यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, मीटर में फोकस करें। VGHF जो है उस पे वोल्टेज आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ देखें वोल्टेज आ रहा है क्या? ये टर्मिनल कौन सा है? ओड इवन। अब यहाँ ओड इवन पे भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब जब यहाँ ओड इवन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो भला लाइन काट देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तब भला अब क्या सोचने की जरूरत है? सेट को बंद करें और सेट को बंद करने के साथ में टिकोन बोर्ड को एक बार आप इसको FFC बेल्ट को रिमूव कर दें और FFC बेल्ट को रिमूव करने के बाद आप चेक करें कि क्या इसमें ओड इवन का सीक्वेंस बन रहा है। ओड इवन के वोल्टेज इस पैनल को डिसकंटिन्यू कर देने के बाद यहाँ ओड इवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक करें। देखें, आपने चेक किया, सेट को ऑन किया हमने और नजदीक से देखें और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा ग्राउंड लगाया और ओड इवन का जो सीक्वेंस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखें यहाँ 26 वोल्टेज, ये VGLF जो था वो आ गया। यहाँ पे देखें VGL वोल्टेज आ गया और इसके बाद ही जो होता है ओड इवन का होता है। देखें यहाँ ओड इवन का सीक्वेंस चालू है। अब ओड इवन का अब यहाँ नीचे दिखा दें जहां पे मैंने मीटर का प्रोड लगाया है, जूम करके दिखा दें। जब यहाँ पे ओड इवन का सीक्वेंस चल रहा है और पैनल लगाने के बाद ओड इवन का सीक्वेंस बंद हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है अब ये पैनल की शॉर्टिंग का विषय है, अंदर ग्लास की शॉर्टिंग का विषय है। तो अब ग्लास की शॉर्टिंग कहाँ पे है वो एक सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लाइन VGH VGL की होती है, जो ओड इवन की लाइन होती है, सबसे ज्यादा शॉर्टिंग की प्रोबेबिलिटी वहां होती है। तो सबसे पहले वहां लाइन को कट करें। देखें, मैं अब इसको वापस लगा दूंगा टिकोन बोर्ड को, नजदीक से आप देखें। ये हमने टिकोन बोर्ड लगा दिया और टिकोन बोर्ड लगाने के लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। देखें, हमने टिकोन बोर्ड लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ओड इवन वाली जो लाइन है, देखें आप, जहां पे सॉर्टिंग की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, उस लाइन को समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें और अपना काम आसान कर सकें। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है कि पैनल ये FFC बेल्ट लगाने में म्यूट में चली जा रही है, तो अब यहाँ एक क्लियर हो जाता है कि ये प्रॉब्लम सॉर्टिंग का विषय है। अब इसमें गेट लाइन शॉर्ट है। अब गेट लाइन वो CKV के जो टर्मिनल है वो प्लस उसके बाद जो VST, ओड इवन, VGH, VGL, ये लाइनें जो अंदर जा रही हैं वो भी CKV के ही सीक्वेंस में आती हैं। तो अब खाली CKV की लाइन ही निकाल दो ऐसा नहीं है। सॉर्टिंग की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है LC1, LC2 और VGH और VGL में। तो सबसे पहले क्या करें, स्क्रीन में देखें, ये जो 4 लाइन है, इन चारों लाइन को आपको डिस्कनेक्ट करना है, कटिंग करना है।
न कि पहले CKV की। और अगर इधर से कटिंग करने से आपकी बात नहीं बनेगी तो आपको दूसरी साइड भी कटिंग करना पड़ सकता है। तो देखें, एक बार फिर से देख लें, यहाँ पे हम कौन सी 4 लाइन काट रहे हैं। VGH R, VGH F, ओड और इवन, ये 4 लाइनें हम कट करेंगे सबसे पहले और देखेंगे कि क्या पिक्चर बन गया। और लाइव में हम इसको कर रहे हैं ताकि आप अपने टेबल पे ये काम अच्छी तरह से कर सकें। तो चलें हम इसको कटिंग कर दे रहे हैं, देखें इस प्रकार। बंद करें। ये हमने 4 लाइनों को काट दिया, आप देख पा रहे हैं। अब ये 4 लाइनों को काटने के बाद हमें सेट को चालू करना है और देखना है कि क्या इस टर्मिनल पे वोल्टेज आ गए, क्योंकि सॉर्टिंग की जगह यही होती है। और अगर वहां वोल्टेज आ गए तो समझ लो कि हमारा काम कुछ % तक हो गया या ओके पूरा हो सकता है। तो देखें, हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे। सेट को ऑन किया, यहां देखें VGH वोल्टेज आ गया। उसके बाद देखें VGL भी आ गया। उसके बाद देखें ओड इवन का सीक्वेंस भी चालू हो गया। क्लियर। अब अगर ये सीक्वेंस चालू हो गया तो पिक्चर बन जानी चाहिए। अब देखते हैं कहाँ गड़बड़ी है, इसको हटाएंगे। एक बार सेट को फिर से बंद करें। ये FFC बेल्ट को भी एक बार जांचना होता है, कभी ये सही से नहीं लगा हो तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वोल्टेज आ गया उसके बाद भी पिक्चर नहीं बन रही है तो एक बार इसको आपको साफ कर लेने की जरूरत है। ये साफ कर लेना चाहिए सारे बेल्ट, इसमें बेल्ट की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बेल्ट डस्टफुल नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि अब क्या परिणाम आता है। क्या अब ओके हो जा रहा है हमारा सेट, और ओके हो जाने के बाद और हम फिर उसके वोल्टेज की आपको रीडिंग भी दिखाएंगे कुछ इस प्रकार। आप देखें, इस लोकेशन पे हमने आपको बताया कि सॉर्टिंग की जो जगह होती है सिर्फ 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइन सबसे ज्यादा शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इन चारों लाइनों को पहले काटें। अगर इन लाइनों पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आना चाहिए वो आप देख लें। उसके लिए आपको जानने की जरूरत है VGHR, VGHF, ओड इवन वोल्टेज, उसके बाद VST, VGL, VCOM और उसके बाद VCOM फीडबैक। ये सारे वोल्टेज की आपको माहिती पता होनी चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू आती है 20 वोल्टेज से ज़्यादा, यहाँ पे भी वही वोल्टेज से 20 वोल्टेज से ज़्यादा वैल्यू होगी। उसके बाद ओड इवन पे एक बार VGH आएगा, एक बार VGL आएगा, और VGL पे VGL कंटिन्यू रहेगा, VST पे माइनस वोल्टेज कंटिन्यू रहेगा, और उसके बाद रीसेट और VCOM पे आपको पता है कि 7 वोल्टेज के आसपास यहाँ वोल्टेज होते हैं। अब आइए इसका अवलोकन करते हैं कि ये लाइन काटने के बाद पिक्चर क्या आ जाती है और क्या यहाँ वोल्टेज आ जाते हैं, वो आप देखें। तो आपने यहाँ पे मीटर को सेट किया, हमने मीटर पे भी आप फोकस रखें, और हमने सेट को ऑन किया। और पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट क्या 1 देखें। अब यहाँ रिजल्ट आप देखें, रिजल्ट एकदम ब्यूटीफुल आ गया। अब ना ही कोई लाइन, कोई बफरिंग नहीं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, पूरा एकदम क्लीन पिक्चर आ गया। ठीक है, अब क्लीन पिक्चर आने के साथ में चले हम उस पर थोड़ा अवलोकन करते हैं। वोल्टेज, जिस वोल्टेज की मैं बात कर रहा था, जहां पे वोल्टेज न आने की वजह से हमने लाइनों को कट किया, और ये हमें भी नहीं पता रहता है कि लाइन यहाँ कट करनी है या इधर कट करनी है। मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि पहली बार हम जब कट करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, नहीं सॉल्व होगा तो हमें उसके बाद दूसरी तरफ कट करना होता है।
ये एक इत्तेफाक की बात है कि वो एक बार कट करने में हो गया। इस LG की पैनल में ज्यादातर इस राइट साइड में ये प्रॉब्लम होती है, आप ध्यान रखिएगा। अब देखें यहाँ ये वोल्टेज कंप्लीट आपको आता हुआ नजर आएगा। देखें ये मीटर, और पहले पे देखें आना चाहिए VGH वोल्टेज जिसकी वैल्यू -25, जिसकी वैल्यू 25 वोल्टेज के आसपास होती है, 26 वोल्टेज। देखें आप, क्लियर। अब वहीं पे आप देख लें दूसरे टर्मिनल की VGHF की, यहां पे माइनस कितना आ रहा है एक बार फिर से देखें। VGHF पे माइनस वोल्टेज आ रहा है, ये देखें -4 वोल्टेज। यहां पे ओड इवन वोल्टेज आएगा, एक बार VGH आएगा, एक बार VGL आएगा। देखें यहां पे भी वही सीक्वेंस आपको मिलेगा, एक बार VGL एक बार VGH। क्लियर। अब यहां देख लें -5 वोल्टेज जो VGL है, यहां पे देखें -5 वोल्टेज, यहां पर भी ये देखें, यहां पे भी -5, यहां पे Vcom वोल्टेज जो 6 वोल्टेज जिसकी वैल्यू है, और यहां पे भी Vcom वोल्टेज। क्लियर। अब आपने यहां वोल्टेज की रीडिंग देख लिया और पिक्चर भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बन रही है। अब सवाल ये है कि इस LG के पैनल में इतना ही कुछ जानने जैसा है या इसके बाद और भी कुछ है? ये एक LG की पैनल ऐसी पैनल है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत आसानी से इसमें बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा लाइव इस तरह से आपको प्रॉब्लम को कैसे हम डिटेक्ट किए, हमको पता है कि कहाँ पे ज्यादातर शॉर्टिंग होती है और फिर कौन सी 4 लाइनों को कट करना होता है। हमेशा CKV लाइन को कट करने से काम नहीं हो जाता है, तो यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि सबसे पहले वो शॉर्टिंग वाले लाइनें कौन सी होती हैं जिसमें ज्यादातर शॉर्टिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि VGL VGH एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज, ओड इवन का सीक्वेंस जहां है वो, ये 4 टर्मिनल खास करके शॉर्टिंग वाली जगह है। तो सबसे पहले उन्हें आप ट्रेस आउट करें कि कहीं वहां पे तो शॉर्टिंग नहीं। और मैंने देखा कि इस पैनल में ज्यादातर वहां पे शॉर्टिंग आती है और मैं अक्सर इन चारों लाइनों को काट करके पैनल को यहाँ पे इसे ठीक करता हूँ। CKV लाइन ओपन करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। पर क्या आपको इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे इस ऑनलाइन क्लास में। ऐसे बहुत सारे ट्रिक और टिप्स हम आपको अलग अलग पैनलों का टिप्स देने वाले हैं, तो बेशक जुड़े आप इस बैच में। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसकी फीस मैंने इतनी नॉर्मल रखी हुई है कि आप एक टीवी को ठीक करके उस फीस का पैसा निकाल सकते हैं। बाकी जितने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे वो सब तो आपके लिए फ्री ही होंगे। तो बिल्कुल निर्णय आपका है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा आपका ही निर्णय काम करता है। अब इस मामले में कितना आप संवेदनशील हैं, यह निर्णय आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।